हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो क्वेश्चन मेरे सामने आया, मतलब आज एक व्यूअर ने मुझसे एक चीज़ पूछी और बहुत ही कॉमन चीज़ है और मुझे लगता है कि हम सबके साथ ही होती होगी, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फील की थी जिस टाइम पर मैं सीख रहा था। तो उनका ये है कि सर, दिमाग में तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, मतलब अगर मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन जब किसी से बात करता हूँ या करती हूँ तो बहुत अटक जाता हूँ उस चीज़ में। तो इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम में हम ना आएँ और इससे हम आसानी से ओवरकम कर सकें। देखो, पहली चीज़ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल, सबके साथ होती है। इवन अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो हर किसी इंसान के साथ होगा। अगर मान लो मैं ऐसे इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ, ठीक है, या कॉल पे अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, वहीं कोई मुझसे कहीं स्टेज पे खड़ा कर दे और बहुत सारे लोगों के सामने मुझे कुछ बोलना हो, तो मुझे उस चीज़ से डर लगता है। मैं अभी तक, मुझे आदत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी आदत ही नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर माइक में कुछ बोला हो, क्योंकि माइक में जब बोलते हैं अपनी ही आवाज़ जब गूंज के आती है तो वो बहुत अजीब लगती है। तो शायद मैं उस जगह अटक जाऊं। तो ये तो अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि 10 बार, 20 बार, 50 बार वो चीज़ करते 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 मैं उसमें बहुत ही अच्छा हो जाऊं और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ का रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने कभी उस तरीके से बोली नहीं है बचपन से अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। जो आजकल अब का माहौल है कि स्कूल्स में भी बच्चों से इंग्लिश में बात की जाती है, घर पे भी उनको वो माहौल मिल जाता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ पर नहीं बोला जाता, जहाँ पर उसको एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ और बहुत ही सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हमें करना क्या है, हमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है और फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते चले जाना है, मतलब उसको एक्सपेल करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर पोटेंशियल। ठीक है, अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि मान लो मैं अभी इंग्लिश लिखने में कंफर्टेबल हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं आता बोलना, ठीक है, तब इस पॉइंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई चैट कर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट पे हूँ, मेल पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, कहीं पर भी किसी से अगर मैं चैट कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगेगा कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, इस सेंटेंस को तो मैं ईजिली लिख लूँगा बिल्कुल सही, मैं उसको लिखना चालू कर दूंगा, मैं उसको भेजना चालू कर दूंगा, बस उन्हीं सेंटेंसेस को जहाँ पर मैं श्योर हूँ कि ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, धीरे धीरे तो मुझे लिखने में अब समझ में आने लगा। लिखने की प्रैक्टिस से क्या होगा, चाहने अनचाहने में ही जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो सेंटेंस बनाने के लिए ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि सेंटेंस अब फटाफट बनाना कैसे है। तो जब अब मैं 10 लाइन, मतलब कि अगर मैंने 100 बातें की तो उन 100 में से 10 लाइन जो है वो मैंने इंग्लिश में लिखी और वो बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब मैं उन 10 लाइन्स में से 1 या 2 लाइन सिर्फ अपना बोलना चालू कर दूं। मैं पूरा हिंदी में ही जा रहा हूँ, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही हूँ, जहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लगा कि यहाँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही बोलूंगा, ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, वहां पर मैंने बोल दिया। जैसे हम कुछ भी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बात कर रहे हैं और मैंने बोल दिया यार, आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना, तो मैंने वहां बस बोल दिया आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बाकी सारी बात मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, लेकिन जहां मुझे लगा कि ये लाइन बोल दो इंग्लिश में, वहां मैंने बोल दी। अब क्या होगा, मेरा जो एक डर है अंदर का कि भाई इंग्लिश बोलूंगा तो सामने वाला जज करेगा, ये हंसेगा, ये सुनेगा, वो डर भी जो है ना वो हमारा नॉर्मल होता चला जाएगा, क्योंकि अब मैंने एक एक दो दो तीन तीन लाइंस बोलनी चालू कर दी हैं सबके सामने। ठीक है, और कोई उसको ज़्यादा नोटिस भी नहीं करेगा कि हाँ हिंदी तो बोल रहा है, एक लाइन बोलते बोलते मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चला जाऊंगा तो शायद अगला बंदा उस चीज़ को देखेगा कि अब पूरा ही इंग्लिश टू इंग्लिश हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर 10 में से एक लाइन, 2 लाइन मैंने हिंदी की बोल दी, सॉरी इंग्लिश की अगर मैंने बोल दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरा भी नोटिस नहीं कर पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ, अब आपने दो दो तीन तीन लाइन बोलनी शुरू कर दी इंग्लिश की, यहां पर आपको ये भी समझ में आता रहेगा कि मैं कहां पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता।
तो आप उस चीज़ के ऊपर भी साइड बाय साइड काम करोगे कि मुझे पैसिव सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, विद, whom, ऑल, अमोंग, इन, ऑन, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कहाँ आ रही है। तो आपको धीरे धीरे ना वो भी समझ में आता रहेगा कि चलो जो मैं बोल पाता हूँ उसको तो छोड़ दो, लेकिन जहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता हूँ वो चीज़ें हैं क्या, उस पर काम करना शुरू कर दो। तो अब आपकी वो जो 3-3, 4-4 लाइन्स थी वही 5-5, 6-6 लाइन्स हो जाएंगी, और कुछ टाइम बाद आप एक पूरा जो पैराग्राफ है वो इंग्लिश में बोल दोगे, कोई बात करते करते कि आपने कुछ भी बात करनी शुरू करी और फिर वहां पर पूरी कोई बात इंग्लिश में बोल दी कि देन वी वेंट ओवर देयर एंड दैट प्लेस वाज नॉट सो गुड, सो वी हैड टू गो फ्रॉम देयर एट द सेम टाइम। आपने पूरा का थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दिया। अब इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील होगा, और यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर आपका काम हो गया। अब आपने अगर एक पूरा का पूरा फ्रेज बोलना चालू कर दिया है इंग्लिश में, अब वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो पूरी बात भी इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन जो ये दिमाग में हम बना लेते हैं और फिर नहीं बोल पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि दिमाग में हम अपना कंफर्ट जोन लेकर बैठे हुए हैं कि अगर मैंने गलती करी भी तो भी मुझे ही पता है। दूसरा, मैं अपने आप से तो बोल रहा हूँ, किसी और से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। दूसरों से बोलने में डर लगता है, अपने आप से तो हम फटाफट बोलते चले जाते हैं। तो वो जो डर है, जो एक हेजिटेशन है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो डर, वो जो हेजिटेशन ख़त्म होगी, वो धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे। पहले उसके सामने लिखना शुरू करो, फिर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करो धीरे धीरे, बातों बातों में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर दो। फिर कोई एक लाइन पूरी बोल दो, फिर 2 लाइन पूरी बोलो, फिर पूरे फ्रेज पे आ जाओ, अपने आप हो जाएगा। इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। सो डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश ही बोली जाती है। और कोई ऐसा मास्टर नहीं है कि जो ये बोल दे कि मैं तो एक भी सेंटेंस गलत बोल ही नहीं सकता या बोल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं हिंदी बचपन से बोल रहा हूँ और मैं हिंदी पर भी श्योर हूँ कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ बोलते हुए, ठीक है, हिंदी का ग्रामर अगर मैं उठा लूँ तो इंग्लिश वाला कैसे बोल सकता है? कोई नहीं चल सकता बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से, कोई नहीं चल सकता। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से चलूंगा तो सेंटेंसेस इतने कंफ्यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई इंसान बाहर रहता भी है, फॉरेनर है, नेटिव स्पीकर है, वो इंसान भी ग्रामर में गलती कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं बोलते हुए, वो होती हैं। मैंने इतने सारे टीवी शोज देखता हूँ या फिर इतनी सारी कोई मूवीज देख रहा हूँ, कुछ भी अच्छा खासा बोलने वाला इंसान भी गलती कर देता है बोलने में। कल ही पता नहीं कोई मैं वेब सीरीज देख रहा था, तो उसमें भी एक लेडी थी जो कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। मतलब थी वो इंडियन वेब सीरीज ही, लेकिन वो जो लड़की थी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन फिर उसने 1-2 जगह बहुत ही सिली मिस्टेक करी, बहुत ही सिली। और वो मुझे समझ में आ गया कोई ये इंटेंशनली तो है नहीं कि चलो मैं यहाँ पर गलत इंग्लिश बोल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भी डरने की या इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज़ है तो उस पर अभी से ही काम करना शुरू कर दो। ठीक है, लिखो, एक एक शब्द तो बोल सकते हो इंग्लिश का, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। You can try speaking one word, you can try speaking one line, you can then try adding some more sentences into your conversation। तो आप अपने कन्वर्सेशन में थोड़े से और सेंटेंसेस ऐड करो। जो इंसान सीख रहा है उसके साथ बात करो, उसको भी शर्म नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, आप दोनों सीख रहे हो। तो आप दोनों साथ में एक बार प्रैक्टिस करो कि हाँ चल ठीक है, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। कोई इंसान जो समझदार हो, जो आपको जज ना करे और जिसको आती हो इंग्लिश, आप उसको भी अपने कन्वर्सेशन में ऐड करो और उससे पूछो कि जहाँ पर हम गलती कर रहे हैं लेट अस नो। अपनी दोनों की वीडियो बनाओ एक बात करते हुए कन्वर्सेशन की, और वो वीडियो किसी को दिखाओ, जो भी इंसान आपको लगता है कि इसको इंग्लिश आती है और ये समझेगा हमारी बात, आप उसको दिखाओ, वो देखेगा। और जहाँ भी कोई गलती होगी आप उसको बोलो हमें बता दो वो गलती के बारे में। क्योंकि अगर बोलते बोलते मैं बीच में टोकूंगा, नहीं ये गलत बोल दिया, नहीं वो गलत बोल दिया, तो इससे इतना ज़्यादा नहीं आज सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि हाँ मैंने बोल दिया, उसको सही कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप पूरी उसको सुनोगे, फिर वहाँ पर आपको अगर मिस्टेक्स पर कोई प्रॉपर नोट दे देगा कि आपने देखो यहाँ यहाँ ये चीज़ गलत बोली है, फिर आप उसको सुनोगे, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने एक्टिव सेंटेंसेस सिखाने में 1 महीना लगाया बच्चों को, 1 महीना। और मैंने उनको क्लियरली बोल दिया था कि ये टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले पूरी फॉर्मेशन सीखो। और अभी बैच में हर बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैं सेंटेंस लिखवाने के लिए दोनों गलत बना दे, वो सारे सेंटेंसेस सही हैं। और यही तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को कम से कम लिखना तो आ जाए,
कि हाँ, जो सेंटेंस मैंने बताया वो मुझे लिखना आ गया, बोलना भी उसके बाद ही आएगा। पहले आपका कॉन्शियस माइंड ट्रेंड होना चाहिए ना, सीधा आप सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड नहीं कर सकते, पहले कॉन्शियस माइंड ही ट्रेंड होगा। कोई भी काम उठा लो जिसमें आज आप परफेक्ट हो, हर कभी ना कभी उसमें आप परफेक्ट नहीं थे, आपने वो चीज़ सीखी थी और तब आपने गलतियां की थी, तब आप घबराए थे, तो उस टाइम पर हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। अब जब कॉन्शियस माइंड ने इतना काम कर लिया और उसको इतना सिग्नल पहुंच चुका है, तो सबकॉन्शियसली आप उसको बहुत इजीली कर लेते हो। एंड दिस रूल वर्क्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश सीखनी हो, चाहे वो आपका जो पर्सनल काम है वो करना हो, कुकिंग अगर कोई करता है तो कुकिंग करना हो। अब मैं पढ़ाता हूँ, मुझे वीडियो एडिट करने में इतना ट्रेंड हो चुका हूँ मैं कि मैं फटाफट फटाफट करता रहता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बहुत होती थी कि कहाँ से क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कहाँ से ना जाऊँ, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं होती है। तो इसका जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन सिंपल से यही है, अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें ही रहते रहते ये चीज़ें होंगी। उससे एकदम बाहर आओगे तो घबराहट होगी, एकदम से बाहर मत आओ, हल्के हल्के से रहो, हल्के हल्के से। कि आज मैंने 10 लाइन अगर बोली है, उसमें से मैंने 10 सेंटेंसेस यूज करी है इंग्लिश के, अब मैंने 10 सेंटेंसेस साथ एक लाइन भी यूज कर दी, अब मैंने 2 लाइन यूज कर दी, अब मैंने एक पूरे जो अपनी बात है वो पूरी इंग्लिश में बता दी, हो गया आपका काम बस। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब में कब कितनी ग्रोथ ली है। स्मॉल ग्रोथ, लेकिन मतलब स्मॉल स्टेप्स, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो वो होता रहेगा ना, तो आप भी चलते रहोगे और आपको कंपाउंडिंगली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज मैंने एक शब्द सीखा, कल मैंने एक शब्द सीखा, अब मैंने 2 सीख लिए, फिर मैंने एक शब्द सीखा, फिर मैंने एक शब्द सीखा, फिर एक शब्द, तो वो ऐड होते चले जाते हैं, पुराने वाले ऐड होते चले जाएंगे। अब मुझे महीने के ऐड पता चलेगा कि आज मैंने एक शब्द सीखा है, लेकिन मेरे टोटल शब्द हो गए 30। अब मैं 30 नए वर्ड्स सीख चुका हूँ, जिससे कि आपकी जो वोकैब है वो इतनी बढ़िया हो जाएगी ना। बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है। तो यही थे जो मुझे स्टेप्स बताने थे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं रॉकेट साइंस। तो जब एकदम कंफर्टेबल हो जाओ, धीरे धीरे शुरू करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ो और ये चीज़ों से आप ओवरकम बहुत ईजिली कर जाओगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, ये ना हो कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अब नहीं कर रहा, बोलूँगा तो एक साथ ही बोलूँगा पूरा, वरना बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये चीज़ गलत है। बोलते रहना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, लिटिल प्रोग्रेस। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।